हेलो, schönen guten Tag। आज की वीडियो ज़रा डिफरेंट है। इसमें हम करेंगे डाइसेक्शन जर्मन लिसनिंग की और ये एक ऑडियो होगी जो कि आर लेवल की होगी। सो los geht's। जी, इस फैक्ट का हमें पता है कि जब हम लिसनिंग स्टार्ट करते हैं और लैंग्वेज लर्निंग के बिगिनिंग स्टेजेस पर होते हैं तो हमें लिसनिंग डिफिकल्ट लगती है बाकी मॉड्यूल्स के मुकाबले में, क्योंकि हमें लगता है कि जर्मन्स काफ़ी तेज़ बात करते हैं और ये टॉपिक हमने पिछली एक वीडियो में भी टच किया था। तो इसलिए इस हर्डल को ओवरकम करने के लिए मैंने आज की ये वीडियो डिज़ाइन की है, जिसमें हम ऑडियो स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि कौन सी टिप्स और ट्रिक्स यूज करके मैंने अपनी हेयरफेस्टेन इम्प्रूव की थी, और होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको भी काफी हद तक इन टिप्स का पता चल जाएगा कि किस तरह से आप अपनी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इस ऑडियो से रिलेटेड ये टास्क सॉल्व करेंगे और ये सब कुछ मैंने शुबर्ट वर्लाग की वेबसाइट से लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टॉपिक है einkaufen gehen टू गो शॉपिंग और इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं hören Sie den Text und wählen Sie aus। सुनिए टेक्स्ट को और चूज करें। Achtung, अटेंशन, ध्यान किस चीज का रखना है हमने? Nicht alle Wörter passen, सारे वर्ड्स सूट नहीं करते। इसका मतलब है कि कुछ वर्ड्स उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं ऑप्शंस में। अगर आप A1 का एग्जाम दे चुके हैं और A2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब हम ग्रामर एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं, स्पीकिंग या लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी आनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे या किस तरह से किसी ऑडियो को सुनकर समझ पाएंगे। तो इसलिए आज की जो ऑडियो क्लिप प्ले होगी तो आप ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज वाई लेवल की शॉपिंग से रिलेटेड वोकैबुलरी होगी, और अब थोड़ी ही देर में हम इन टास्क को डिटेल से देखेंगे। अब हम Aufgaben देख लेते हैं। Wem kauft Katja was und wo? किसके लिए काच्या क्या खरीदती है और कहाँ से? तो इससे पता चलता है कि जो स्पीकर है उसका नाम काच्या है। तो पहला है für ihren Vater kauft sie, उसके पापा के लिए वो खरीदती है was und wo, क्या खरीदेगी और कहाँ से। सेकंड है für ihre Mutter kauft sie, अपनी मदर के लिए खरीदती है वो। für ihre Freundin Trudi kauft sie, अपनी फ्रेंड। तो आप ये देखें अननोन वर्ड है, तो जब अननोन है और फ्रेंडिन भी साथ लगा है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि उसकी फ्रेंड का नाम है ये, तो फ्रेंड के लिए खरीदती है वो। और फोर्थ है für ihren Bruder kauft sie, उसके भाई के लिए खरीदती है वो। für sich kauft sie, और अपने लिए खरीदती है। sich kaufen याद है ना, जो लास्ट हमने वीडियो की थी रिफ्लेक्सिव व्यापन पर, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से हम रिफ्लेक्सिव वर्ब्स यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शंस क्या हैं, तो हम अब डिटेल से ऑप्शंस देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि जो ऑप्शंस हैं वो हर किसी के लिए एक एक आएगी, यानी क्या किसके लिए उसने खरीदना है और कहाँ से खरीदना है, तो उसकी इन सब की ऑप्शन सेम होंगी, लेकिन उनमें से हम एक एक चूज करेंगे। ऑप्शंस हमारे पास was की हैं। Eine Biografie, ein Comicheft, Medikamente, ein Kochbuch, einen Krimi, Konzertkarten, Süßigkeiten। और आप नोट कर रहे होंगे कि कुछ वर्ड्स के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल्स लगे हैं, जैसे कि आईने, आइन, आइनन, और कुछ के साथ नहीं लगे, और जिन तीनों के साथ नहीं लगे वो तीनों प्लूराल हैं, यानी प्लूरल्स लगे हुए हैं। और इसके अलावा अब आपका आस्वाई लेवल है तो आपको खुद ब खुद पता चल गया होगा कि आस्वाई से लेवल ऑनवर्ड्स करते क्या हैं कि जर्मन में काफी सारे वर्ड्स कंपाउंड नाउन्स होते हैं, यानी वो दो डिफरेंट नाउन से मिलके कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि कोख बुख, कॉन्सर्ट कार्टन,
सिंगल अगर देखा जाए तो कॉन्सर्ट एक अलग वर्ड होता है, कार्टे अलग वर्ड होता है, इन दोनों को कंबाइन करके उसका भी प्लूराल लगा है खातन। और वो का देख लेते हैं, in der Apotheke, im Buchladen, im Delikatessengeschäft, im Internet, an der Openkasse, im Ökoladen, im Supermarkt। अच्छा, यहाँ आपको एक बात बताती चलूं कि हो सकता है इनमें से कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स आपको ना आते हों, तो जब भी हम एग्जाम में हों या फिर वैसे एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हों क्लास में, तो हमेशा हम नए वर्ड्स इनकाउंटर करते हैं। तो उसके लिए फिर सोल्यूशन यही है कि आप साथ साथ नए वर्ड्स को याद करते जाएं। और अगर एग्जाम में ऐसी सिचुएशन हो तो आपने पैनिक नहीं करना, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि उन वर्ड्स को ऑटोमेटिकली खुद से समझने कि उन वर्ड्स के क्या पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे कि ये वर्ड है डेलिकाटेसेनगेschäft। अब ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं और आपको एसन और गेशेफ्ट का मतलब पता होगा। गेशेफ्ट कहते हैं बिजनेस को, एसन खाने का। तो कुछ खाने के बिजनेस से रिलेटेड कोई शॉप हो सकती है ये। इसी तरह लादन, लादन आपको पता है शॉप को कहते हैं, तो इको शॉप या फिर वो शॉप जहां से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसी तरह आपने जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो इन वर्ड्स और इनके सिनोनिम्स आपको आने चाहिए, तभी आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इस तरह की एक्सरसाइजेज में गेन कर सकते हैं। अब थोड़ी ही देर में हम लिसनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, और अगर आपने ऑलरेडी अपने साथ पेंसिल और पेपर नहीं रखा था तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इस टास्क को हम मिलकर सॉल्व करें। तो आप अपनी पेंसिल पेपर ले लें। अगर आपको फ्रेशनेस ऑफ माइंड चाहिए तो चाय या कॉफी पीकर आ जाएं दोबारा से। अब मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम दूंगी कि आप दोबारा से इन टास्क को और इनके ऑप्शंस को देख लें। अगर आपको ऑलरेडी ये सारी टास्क और इनकी ऑप्शंस याद हैं तो आप 20 सेकेंड्स स्किप करके डायरेक्ट ऑडियो पर जा सकते हैं। Also, ich muss die Medikamente meines Vaters in der Apotheke abholen. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Mutti hat mir gesagt, ich soll auch in die Buchhandlung gehen und ihr dieses neue vegetarische Kochbuch kaufen. Ich hoffe, es gibt gute Rezepte darin. Mein Bruder Kai wollte auch etwas aus der Buchhandlung. Einen Krimi, glaube ich. Oder doch ein Comicheft? Ich muss ihn anrufen und noch einmal nachfragen. Ach ja, und Trudi hat morgen Geburtstag. Ich weiß schon, was ich ihr schenken werde. Sie mag klassische Musik sehr. Ich kaufe ihr und ihrem Freund 2 Tickets für das Gastspiel der Leipziger Gewandhausmusiker. Sie wird sich darüber bestimmt sehr freuen. Zum Glück kann ich die Tickets im Internet bestellen und muss nicht zum Vorverkauf. Oh ja, ich weiß schon, was mein Bruder haben wollte. Die Biografie von Edgar Allan Poe. Und wenn ich das alles gekauft habe, dann gehe ich ins Delikatessengeschäft und kaufe mir leckere belgische Bonbons. अगर आप ऑडियोस सुनने के साथ साथ उनके आंसर्स नोट डाउन कर रहे थे तो इस स्लाइड में मैंने उनके लूजुंगन दे दिए हैं। आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके अपने आंसर्स मैच करके देख सकते हैं कि आपने कितने रिश्तिश किए हैं और कितने फाल्श। क्या आपने ये लिसनिंग एक्सरसाइज मेरे साथ मिलकर सॉल्व की? अगर की तो आपके कितने मार्क्स आए? उन मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और आपको इस बात का तो ऑलरेडी आइडिया होगा कि जर्मन लैंग्वेज में एग्जाम्स में आप जिस भी लेवल पर हों, आपको ह्योगन या बाकी तीनों मॉड्यूल्स में 60% मार्क्स मोस्ट ऑफ द केसेस में चाहिए होते हैं उस मॉड्यूल को पास करने के लिए। तो इसलिए इस एक्सरसाइज में आपके 60% से ऑनवर्ड्स मार्क्स आना जरूरी थे अपना लेवल जज करने के लिए। अगर आपके उससे कम मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब है कि आपको अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी बाकी है। अब टाइम आ गया है कि हम इस ऑडियो क्लिप की डायसेक्शन करें। तो उसके लिए हम इसको जो सारे ऑफ कार्बन थे उनको पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे।
सबसे पहले आप सुनेंगे वो पार्ट जिसमें स्पीकर कहती है कि वो अपने फादर के लिए क्या चीज लेगी और कहां से। तो अभी थोड़ी ही देर में आप इस ऑडियो पार्ट को सुनेंगे। Also, ich muss die Medikamente meines Vaters in der Apotheke abholen. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. ये 2 सेंटेंसेस आपने अभी दोबारा सुने हैं और यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि मैंने ग्रीन में मार्क किया है कि वो किसके लिए लेगी और रेड में आंसर्स मार्क्ड हैं कि उसने क्या चीज ली और कहां से ली। और आपने नोट किया होगा कि स्पीकिंग में ऐसा होता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल नहीं होती। जैसे कि हमारे आंसर्स जस्ट फर्स्ट लाइन में थे और सेकंड लाइन उसने एक्स्ट्रा बोली थी। तो इसी तरह आपको कंसंट्रेट करना होता है अपनी उस इंफॉर्मेशन के लिए जहां पर आंसर्स होते हैं। auf keinen Fall एक्सप्रेशन का मतलब है कोई चांस नहीं, कि हर हाल में उसको ये चीज लेनी है, मेडिसिन लेके जानी है घर और ये वो भूल नहीं सकती। इसी तरह अब हम aufgabe 2 का देखेंगे और इसमें भी आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान देना है और वो जो एक्स्ट्रा बातें करेगी उनको भी लेकिन समझने की कोशिश करनी है। Mutti hat mir gesagt, ich soll auch in die Buchhandlung gehen und ihr dieses neue vegetarische Kochbuch kaufen. Ich hoffe, es gibt gute Rezepte darin. अभी आपने फिर से सुना कि स्पीकर ने कहा मुटी हट मिया gesagt। जब हम बिगिनर्स होते हैं तो हमें Umgangssprache का पता नहीं होता। वो होती है वर्नैक्युलर या लोकल लैंग्वेज जो कि लोकल नेटिव स्पीकर्स यूज करके बातें करते हैं। तो जर्मन्स लोकली मदर के लिए यूज करते हैं मुटी और फादर के लिए करते हैं फाटी। और इसी तरह ग्रैंडफादर के लिए करते हैं ओपा और ग्रैंड मदर के लिए ओमा। तो ये चारों वर्ड्स अगर आपको आ जाएं तो हो सकता है आने वाली कोई और लिसनिंग टास्क जिसमें ये यूज हो आपको पता चल जाए। यहाँ रेड में मार्क की गई हैं आंसर्स जो कि इस टास्क के लिए थे। तो उसकी मदर ने उसको कहा था कि कोख बुख लेकर आए बुख हांडलुंग से। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ऑप्शंस में आपके पास था बुखलादन और स्पीकर कहती है बुखहांडलुंग। ये दोनों सिनोनिम्स हैं और इनके मतलब बुक शॉप या बुक स्टोर है। तो अगर आपको सिनोनिम्स आते हो तो इस तरह की टास्क को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अभी थोड़ी ही देर में आप aufgabe 3 का दोबारा से क्लिप सुनेंगे कि aufgabe 3 में वो क्या बातें करती है और कहाँ पर आंसर्स होते हैं। Ah ja, und Trudi hat morgen Geburtstag. Ich weiß schon, was ich ihr schenken werde. Sie mag klassische Musik sehr. Ich kaufe ihr und ihrem Freund 2 Tickets für das Gastspiel der Leipziger Gewandhausmusiker. Sie wird sich darüber bestimmt sehr freuen. Zum Glück kann ich die Tickets im Internet bestellen und muss nicht zum Vorverkauf. रूडी की इंफॉर्मेशन देने के लिए वो काफी बातें करती है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे देती है और उसमें हमें ध्यान से सुनना पड़ता है कि वो क्या उसको गिफ्ट करेगी क्योंकि उसकी बर्थडे आने वाली है और कहाँ से उन टिकट्स को वो परचेज करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों सॉल्यूशंस मौजूद हैं। अगर आपने नोट किया हो तो इस सेक्शन में हमें काफी डिफिकल्टी इस लिहाज से होती है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो है ही लेकिन वर्ड्स भी डिफिकल्ट यूज किए गए हैं। और अगेन यहाँ पर भी उसने सिनोनिम्स यूज किए हैं। वो दोनों बार कहती है टिकट्स लेकिन ऑप्शन में हमारे पास कॉन्सर्ट कार्टन लिखा हुआ था। लेकिन हमें यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बता देता है कि वो एक म्यूजिशियन के कॉन्सर्ट के टिकट्स अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करेगी। तो इसलिए अगर हमें इन दोनों का मतलब आता हो तो इस तरह की टास्क हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी थोड़ी ही देर में आप aufgabe 4 का ऑडियो क्लिप दोबारा से सुनेंगे। Oh ja, ich weiß schon, was mein Bruder haben wollte. Die Biografie von Edgar Allan Poe. आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा कि aufgabe 4 डिफरेंट था इस लिहाज से कि इसकी इंफॉर्मेशन को स्प्लिट कर दिया गया था। पहले कात्या भूल जाती है कि उसके भाई ने बुखहांडलुंग से क्या मंगवाया था। क्या उसने खीमी का कहा था लाने का या उसने कहा था कि कॉमिक हेफ्ट चाहिए। फिर बाद में वो अपनी फ्रेंड के बारे में सारी स्टोरी सुनाती है और उस स्टोरी के बाद कहती है ओह अच्छा मुझे तो याद आ गया भाई को तो चाहिए थी बियोग्राफी फॉन एडगर एलन पो। अगर आपने लिटरेचर पढ़ा होगा तो आपको इन साहब का पता होगा कि ये कौन है। तो इसलिए आपके आंसर्स थे कि वो बायोग्राफी उसने
खरीदनी थी अपने भाई के लिए और कहाँ से, वो अगेन बुखhandlung या बुखलाden से उसने लेनी थी। फाइनली जब सारी शॉपिंग काचा कर लेगी तो वो प्लान करती है कि उसके बाद वो अपने लिए क्या चीज खरीदेगी और कहाँ से। तो आइए लास्ट क्लिप सुनते हैं इस ऑडियो का फिर से। Und wenn ich das alles gekauft habe, dann gehe ich ins Delikatessengeschäft und kaufe mir leckere belgische Bonbons. और लास्ट टास्क के भी आंसर्स यहाँ पर रेड में मार्क किए गए हैं, आपने देख लिए होंगे कि वो कहती है कि जब मैं सारी शॉपिंग कर लूंगी तो फिर जाऊंगी इस शॉप में, und kaufe mir, अगेन रिफ्लेक्सिव वर्ब, अपने लिए खरीदूंगी। लेकरे बेल्जिशे बॉनबॉन्स, बॉनबॉन्स कहते हैं टॉफीज को, कैंडीज को, और ये दो उसने बहुत मजे के एडजेक्टिव्स यूज किए हैं। लेका कहते हैं टेस्टी को, एंडिंग लगी हुई है एडजेक्टिव की, और बेल्जिश कहते हैं बेल्जियन यानी बेल्जियम की कैंडीज वो खरीदेगी अपने लिए। पहली बार जब मैंने ये वर्ड बॉनबॉन सुना था तो मुझे बहुत मजे का लगा था इसका साउंड और इसकी आर्टिकुलेशन, और इंटरेस्टिंगली कि इसका मतलब भी टॉफी है। तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे ये वर्ड, और होपफुली आज की वीडियो देखने के बाद अगर ये वर्ड आपको नहीं आता था तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन बोलती वो बॉनबॉन्स है, लेकिन ऑप्शंस में आपके पास Süßigkeiten लगा हुआ था। Süßigkeiten अगर आप नोट करें तो Süß कहते हैं स्वीट को, तो ये भी स्वीट्स के लिए जर्मन लैंग्वेज में वर्ड यूज होता है, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन थी Süßigkeiten। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मैं कुछ एंड रिमार्क्स देना चाहूंगी। क्या आपको ये ऑडियो सुनकर उनकी टास्क को सॉल्व करना डिफिकल्ट लगा? अगर लगा तो फिर जो कि टिप मैं आपको देना चाह रही थी वो ये थी कि जब आप ऑडियो सुने और आपको वो डिफिकल्ट लगे तो जैसे मैं करती थी आप वैसे कर लें। आप जो स्पीकर्स उन ऑडियोज में बातें करते हैं उनको लिख लें। इससे ये होगा कि आप मल्टीपल टाइम्स उस ऑडियो को सुन लेंगे, उससे आपकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाएगी। आपको बार बार सुनने से उनके वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी पता चल जाएगा, और उसके साथ साथ अगर आप उसकी स्पोकन में भी प्रैक्टिस करेंगे तो स्पोकन भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। एक काम आप और कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे हैं, अपनी नियर बाय मार्केट में चले जाएं, पेनी, लिडल, रेवे, आल्डी, स्काई, किसी में भी, और वहां पर जाकर सुने उन लोगों की बातें जो कि आपस में शॉपिंग करते हुए बातें करेंगे। तो इससे भी आपको Hörverstehen में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हो जाएंगे। और अगर आपको ये लगता है कि आज की टास्क सॉल्व करने से आपको हेल्प मिली है थोड़ी सी लिसनिंग में, तो आप इस तरह के सिमिलर ऑनलाइन टास्क को खुद से सॉल्व कर सकते हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंगली। अगर आप A1 में हैं तो उसकी टास्क को सॉल्व करें, और A2 में हैं तो उसकी, एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं और आपको टाइम नहीं मिलता कि आप डेली इस तरह की टास्क को सॉल्व करें, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोशिश करें एवरी सेकेंड डे अपने कीमती टाइम में से 10 मिनट निकालें और इस तरह की ऑडियो टास्क को सॉल्व करें। तो इससे भी आप विजिबल चेंज नोट करेंगे ओवर द टाइम। Liebe Leute, wir haben es endlich geschafft. Ich danke euch und wünsche euch viel Spaß beim Deutschlernen. Wir sehen uns übermorgen. Bis dann. Tschüss.